हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या बोटॉक्स का इस्तेमाल करने से पैरालिसिस के पेशेंट्स में कुछ रिकवरी आ सकती है या नहीं आ सकती है। बहुत से पेशेंट्स मुझसे आकर पूछते हैं कि मैम क्या हमारे बोटॉक्स का इंजेक्शन लेने के बाद रिकवरी इनिशिएट हो जाएगी या नहीं होगी। तो आइए जानते हैं कि बोटॉक्स का रोल क्या है। तो बोटॉक्स के जो इंजेक्शंस होते हैं दैट इज़ बोटुलिनम टॉक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है उसमें, और वो करता क्या है, जहाँ भी मसल्स की स्पास्टिसिटी हो गई है, मतलब कि मसल्स के अंदर अकड़न आ गई है, उसको रिलीव करने में हेल्पफुल साबित होता है। तो कुछ पेशेंट्स में हमने देखा है जैसे कि उनका हाथ बिल्कुल इस तरीके से मुड़ गया था, स्टिफ हो गया था, तो कुछ इंजेक्शंस लेने के बाद वहाँ पर रिलैक्स हो गए हैं मसल्स और बेटर हो गया है। बट ये जो बोटॉक्स इंजेक्शंस होते हैं ये टेम्परेरी फेज़ के लिए काम करते हैं, हमेशा के लिए उसे रिलैक्स नहीं रखते। तो इसके कई बार हमें शॉट्स लेने पड़ते हैं और उसके बाद भी ज़रूरी नहीं होता कि कंप्लीट रिकवरी आ जाए। तो पेशेंट्स अक्सर गलती क्या कर रहे होते हैं, बोटॉक्स लेने के बाद वो एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं और मसल्स के अंदर स्पास्टिसिटी जो जाती है वो फिर से वापस आ जाती है। तो समझना ज़रूरी है कि पैरालिसिस के बाद अकड़न आती क्यों है बॉडी के अंदर। जब भी किसी को लकवा होता है तो कई बेसिक कारणों के वजह से देखने को मिलता है। तो उसमें आपका बढ़ता हुआ बीपी, बढ़ते हुए शुगर वैल्यूज़, बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्रेन के अंदर या तो क्लॉट फॉर्मेशन होता है या हेमरेज होता है। तो ये दोनों ही कारण से आपकी बॉडी के हिस्से में मूवमेंट लॉस हो जाती है। डिपेंड करता है कि आपका ब्रेन का पार्ट कौन सा इफेक्टेड है, उसके हिसाब से आपका बॉडी का जो पार्ट है वो इफेक्ट होता है। तो मे बी आपका लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पैरालाइज हो सकता है, मे बी राइट हो सकता है, फेस पे भी हो सकता है, स्पीच में भी चेंजेस आते हैं। तो वो बहुत सारे जो रीजंस हैं वो कैसे देखा जाता है कि ब्रेन पे इम्पैक्ट कौन से ब्रेन के पार्ट में आया और कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आया। और फिर जब रिकवरी फेज चलता है पेशेंट का, धीरे धीरे वो रिकवरी की तरफ जा रहा होता है, रिहैबिलिटेशन फॉलो करते हैं, मतलब कि एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, फिजियोथेरेपी कर रहे होते हैं, तो अक्सर पेशेंट गलती क्या करते हैं, पेशेंट लेग्स की एक्सरसाइज तो कर रहे होते हैं क्योंकि चलने के लिए दोनों लेग्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा बाय डिफ़ॉल्ट। आप एक लेग की हेल्प से नहीं मूव कर पा रहे होते हैं। जब आप शुरुआत में बेड रिडन भी होते हैं तब भी लेग्स की एक्सरसाइजेस स्टार्ट करवा दी जाती है, चाहे पैसिव ही सही। बट हम गलती क्या कर रहे होते हैं, हम हैंड एक्सरसाइजेस पे फोकस नहीं करते और हैंड की रिकवरी पीछे रह जाती है। तो मोस्टली मैंने जितने भी केसेस देखे हैं जो बोटॉक्स लेकर आते हैं वो हैंड की वजह से लेकर आते हैं या फेशियल पैरालिसिस में लेकर आते हैं कि आई में बहुत ज़्यादा ड्रूप हो गई थी आई, या फड़कन बहुत ज़्यादा हो रही थी, या फेस में टेढ़ापन, अकड़न ज़्यादा थी। तो वहाँ पे कुछ शॉट्स उन्होंने लिए, टेम्परेली अच्छा भी रहा, लेकिन कुछ फेज़ के बाद, कुछ टाइम के बाद फिर से वही कंडीशन वापस आ गई। तो अगर हम चाहते हैं परमानेंटली स्पास्टिसिटी चली जाए, स्टिफनेस चली जाए, अकड़न चली जाए, तो हमें क्या करना है, एक्सरसाइजेस कॉन्टिन्यूसली फॉलो करते रहना है, अपना रिहैबिलिटेशन प्रोसेस अच्छे से फॉलो करना है, उसको छोड़ना नहीं है। एक बार आपकी रिकवरी थोड़ी भी इनिशिएट हो जाती है, मतलब कि आप थोड़े इंडिपेंडेंट हो गए हो, हल्का फुल्का चल पा रहे हो, हाथ की मूवमेंट्स थोड़ी थोड़ी लिफ्ट होना स्टार्ट हो गया है, मूवमेंट शुरू हो गई है, तो वहाँ पर आपने अपनी एक्सरसाइजेस को छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं दोबारा से इंडिपेंडेंट होना, बिल्कुल पहले जैसा होना कि आप अपना डेली रूटीन का काम कर सकें, दोबारा से सारे जो भी आप टास्क करते थे इजीली कर पाएँ, उसके लिए आपको अपनी एक्सरसाइजेस बरकरार रखनी है, एक हेल्दी डाइट को फॉलो करना है, प्लस कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स होती हैं जो हेल्पफुल होती हैं आपकी रिकवरी में, उनको साथ में अपनी डेली रूटीन में ऐड ऑन करना। तो वो डॉक्टर्स की गाइडेंस पे आप बिल्कुल ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आप भी स्पास्टिसिटी से सफ़र कर रहे हैं, बोटॉक्स ले चुके हैं, फिर भी रिकवरी नहीं आ पा रही, तो घबराइए नहीं, क्योंकि हमारी पूरी टीम आपके साथ है आपको दोबारा से इंडिपेंडेंट बनाने में, रिकवरी लाने में। बस आपको छोटा सा एक काम करना है, नीचे दिए हुए नंबर्स पर अपनी प्रेजेंट कंडीशन की या तो वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, या आपकी कोई MRI CT स्कैन की रिपोर्ट्स प्रीवियस है आपके पास तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। पर्सनली आप मिलने आना चाहें, दिखाने आना चाहें तो अपॉइंटमेंट लेकर क्लिनिक विजिट भी कर सकते हैं। जल्दी आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।